चलिए, स्वागत है आप सभी लोगों का। और लीडरशिप चल रही है लगातार, पिछली वीडियो में आप लोग देख रहे होंगे और पिछली 3 वीडियो लीडरशिप से चल रही हैं। लीडरशिप पे आज हम लोग जो भी 1-2 थ्योरी बचती है उसको हम लोग डिस्कशन कर लेंगे और आपके लिए इतना ही सफिशेंट होगा। इनको ढंग से देख लें, और अगर आपने नहीं देखा है तो पिछली सारी वीडियो को आप लोग एक बार ज़रूर लें, जिसमें हम लोगों ने जाना है कि लीडरशिप क्या होती है, लीडरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, लीडर में कौन कौन से गुण होते हैं। फिर उसकी सारी थ्योरीज़ को देखा, कुछ थ्योरी को हमने जो है जीवंत किया, जिसमें से पहली थ्योरी हम लोगों ने देखी करिश्माई नेतृत्व शैली, ठीक है। दूसरी थ्योरी को हमने लास्ट वीडियो में देखा ट्रेट्स थ्योरी, और एक हमने देखा कुर्ट लेविन्स की थ्योरी को, ठीक है। दो मेन थ्योरी कोशिश करते हैं आज हम इसको जो है डिस्कशन करें आप लोगों से, ठीक है। किताब ज़रूर पढ़ते रहना, बुक ज़रूर आप लोग देखते रहें, उसमें से ज़रूर पढ़ते रहें, ठीक है। देखिएगा, आज हम लोग जो पढ़ेंगे आप लोगों से वो पढ़ेंगे हम लोग लीडरशिप की स्टाइल कौन सी, लिकर्ट की, ठीक है। लिकर्ट की बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, लिकर्ट के बारे में बहुत ज़्यादा कहा जाता है, ठीक है। तो लिकर्ट के बारे में हम लोग समझेंगे, लिख देते हैं यहाँ पर लिकर्ट लीडरशिप स्टाइल, ठीक है। स्टाइल कह लीजिए या थ्योरी कह लीजिएगा, ठीक है। इसको हम लोग लिकर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, लिकर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। लिकर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ओके। तो लिकर्ट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको लिकर्ट की नेतृत्व शैली, लिकर्ट की नेतृत्व शैली या लिकर्ट की नेतृत्व सिद्धांत, ठीक है, या लिकर्ट का प्रबंध सिस्टम, ठीक है। इसको इस कई नामों से हम लोग इसको जानते हैं। एक्चुअली में जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कुछ उसी से रिलेटेड ये जो है वीडियो है। और लिकर्ट ने क्या काम करा कि जो कुर्ट लेविन ने थ्योरी दी उसी पे उन्होंने थोड़ा सा और ज़्यादा डिस्कशन किया। जिस प्रकार से हम लोगों ने कुर्ट लेविन को पढ़ा, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, और तीसरी हम लोगों ने जो पढ़ी वो फ्री लेस पढ़ी हम लोगों ने। तो सारी की सारी लीडरशिप की जितनी भी थ्योरी बनी वो इन्हीं के आधार पर बनी। इन्होंने देखिए पूरे संसार में क्या, पूरे ब्रह्मांड में उन्होंने बताया कि जो लीडर होते हैं वो 3 तरीके से लीड कर सकते हैं। ऑटोक्रेटिक यानी जो है निरंकुश होकर, बस आदेश देकर, और दूसरा तरीका उन्होंने यह फॉलो किया कि डेमोक्रेटिक, लोगों से पूछकर, और तीसरा या फिर बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाए, है ना। तो फ्री रेन कहते हैं या उसको लेजिस फेयर कहते हैं, स्वतंत्र। इन तीनों के आधार पर ही सारी की सारी नेतृत्व शैलियों का और नेतृत्व सिद्धांतों का निर्माण किया गया। उसी में से लिकर्ट ने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया, और लिकर्ट ने बताया कि लिकर्ट ने 30 सालों तक, कितने सालों तक, लगभग 30 सालों तक, लगभग लगातार 30 सालों तक, कितने सालों तक, 30 सालों तक, यहाँ देखिएगा, लगातार 30 ईयर्स तक, 30 सालों तक इन्होंने रिसर्च किया। कितने सालों तक रिसर्च किया, 30 सालों तक। और कहाँ पे रिसर्च किया इन्होंने मिशिगन यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। कहाँ पे, मिशिगन यूनिवर्सिटी USA, अमेरिका में यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है रिसर्च किया। और रिसर्च में इन्होंने पाया, मिशिगन विश्वविद्यालय अमेरिका, इन्होंने क्या पाया, इन्होंने ये पाया कि लीडरशिप जो होती है, लीडरशिप कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ विशेषताओं के आधार पर होती है। किसके आधार पर होती है, कुछ विशेषताओं के आधार पर होती है। कुछ विशेषताएं, इन्होंने कुछ विशेषता बताई और लगभग 7 विशेषताएं बताई। इन्होंने पहले 7 विशेषताएं बताई और उन 7 विशेषताओं के आधार पर अपना मैनेजमेंट सिस्टम बताया, अपनी लीडरशिप स्टाइल बताई कि लीडरशिप सिस्टम, लीडरशिप स्टाइल जो है वो कितने तरह की हो सकती है, वो इन्होंने बताया। 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हमसे कभी नहीं पूछे जाते हैं। 7 कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे नेतृत्व करने की क्षमता क्या होनी है, अभिप्रेरण मोटिवेशन स्टाइल क्या है उसके अंदर, निर्णय लेने की क्षमता कैसी है उसके अंदर, या उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है, ऐसे करके उन्होंने 7 उसकी विशेषताएं देखी और उन 7 विशेषताओं के आधार पर लगभग 1000 लोगों से बार बार पूछा, उनके बारे में डिस्कशन किया,
30 सालों तक लगातार इस पर रिसर्च करते रहे, तब जाके उन्होंने जो है ये स्टाइल बनाया। और इन्होंने बताया कि जो हमारी लीडरशिप स्टाइल होती है ये कितने तरह की होती है, 4 तरह की। 3 तरह की हम लोगों ने पढ़ी, उसी को इन्होंने मॉडिफाई करके उसके 4 प्रकार कर दिए। कितने कर दिए स्टूडेंट्स? 4। उन्हीं चारों को हमें समझना है। अक्सर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिकर्ट की 4 सिस्टम को आप लोग बताइए, 4 सिस्टम ऑफ लिकर्ट को एक्सप्लेन कीजिए, या लिकर्ट की नेतृत्व शैली को समझाइए, या लिकर्ट की नेतृत्व शैली कितनी होती हैं? 4 होती हैं, उन चारों को एक्सप्लेन कीजिए। ऐसे करके वो यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए हम चारों को यहाँ पर डिस्कशन करेंगे आप लोगों से। ये चारों कौन कौन सी हो सकती हैं आपके लिए? देखिए, ये पहली है आप लोगों की, यहाँ पर देखिएगा, सीधा सीधा मैं आप लोगों को यहाँ पर 4 भाग इसके कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिएगा, 1 2 3 और 4, ठीक है। 4 सिस्टम बनाए इसने। कितने सिस्टम बनाए? 4। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों? मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। पहला इसने जो बनाया, पहले को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? पहले को हम लोग बोलेंगे एक्सप्लॉयटेटिव। क्या बोलते हैं? एक्सप्लॉयटेटिव। क्या बोलेंगे? एक्सप्लॉयटेटिव। एक्सप्लॉयटेटिव, EXP, एक्सप्लॉयटेटिव। एक्सप्लॉयटेटिव लीडरशिप स्टाइल। क्या बोलेंगे? एक्सप्लॉयटेटिव लीडरशिप स्टाइल, या ऑटोक्रेटिक। एक्सप्लॉयटेटिव ऑटोक्रेटिक स्टाइल या सिस्टम। स्टाइल कह लीजिए या सिस्टम कह लीजिए। दूसरा हमारे पास जो होगा स्टूडेंट्स, वो क्या होगा? बेनीवोलेंट। क्या होगा? बेनीवोलेंट, BENEVOLENT। अभी आपको हिंदी बताऊंगा इसकी, पहले इंग्लिश लिख लेते हैं। बेनीवोलेंट ऑटोक्रेटिक सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? बेनीवोलेंट ऑटोक्रेटिक सिस्टम, ठीक है। थर्ड हमारे पास आ जाएगा कंसल्टेटिव। क्या आ जाएगा? कंसल्टेटिव सिस्टम, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा पार्टिसिपेटिव, या इसको हम लोग डेमोक्रेटिक भी बोल सकते हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम, ठीक है, या स्टाइल, ठीक है। ये 4 तरह की स्टाइल बनाई लिकर्ट ने। 4 तरह की नेतृत्व शैलियों को बताया इन्होंने। कहा कि पहला क्या बताया? एक्सप्लॉयटेटिव ऑटोक्रेटिक स्टाइल। इसको हम लोग हिंदी में अगर बात करें तो एक्सप्लॉयटेटिव को हम लोग बोलते हैं शोषक। शोषक का मतलब होता है शोषण करने वाला। जैसे ऑटोक्रेटिक था वहाँ पर निरंकुश, तो यहाँ पर इन्होंने क्या शब्द का इस्तेमाल करा? एक्सप्लॉयटेटिव, शोषक। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? शोषणात्मक। क्या लिखेंगे? शोषणात्मक, शोषण करने वाला। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? शोषणात्मक, निरंकुश शैली या सिस्टम, ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे? बेनीवोलेंट। बेनीवोलेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? उदार। थोड़ा सा उदार हो जाएगा, यानी हम लोग क्या कहेंगे कि उदार निरंकुश शैली। क्या बोलेंगे? उदार निरंकुश शैली। अब इनके बारे में डिस्कशन करेंगे, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, चिंता वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। और कंसल्टेटिव को हम लोग बोलते हैं परामर्शदायी शैली, ठीक है, परामर्शदायी शैली। और इसको हम लोग पार्टिसिपेटिव, भागीदार या जनतांत्रिक, भागीदार या जनतांत्रिक शैली, ठीक है। पहली वाली वीडियो से रिलेटेड ही है ये। देखिए, जो भी थ्योरी आएगी पीछे वाली थ्योरी को मॉडिफाई करके ही आएगी। इसलिए अगर आप लोगों ने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी हो तो एक बार पीछे वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, वहाँ से आपको ये सब चीज़ें और थोड़ा आसान लगेंगी, ठीक है। चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं इनके बारे में। क्या कहा इन्होंने? एक्सप्लॉयटेटिव ऑटोक्रेटिक स्टाइल, शोषणात्मक निरंकुश शैली। देखिए, ऐसे जो लीडर होते थे या ऐसी शैली को जो अपनाने वाले लोग होते थे, इस तरह की लीडरशिप को जो फॉलो करते थे, वो लोग शोषण करने वाले होते थे। शोषण क्यों कहते थे? कि वो सिर्फ़ और सिर्फ टास्क पे ध्यान देते थे। किस पर ध्यान देते थे? सिर्फ टास्क, कि उन्हें काम पूरा करना है, एम्प्लॉयज़ के बारे में कोई ध्यान बिल्कुल नहीं रखना है।
तो ऐसे लोग जो होते थे वो सिर्फ किस पर ध्यान देते थे, वो सिर्फ एक ही बात पर ध्यान देते थे कि किसी भी तरीके से हमारा टास्क होना चाहिए। यानी ये वाली जो अप्रोच थी वो कैसी थी, टास्क ओरिएंटेड। कैसी थी, टास्क ओरिएंटेड, यानी कि किसी भी तरीके से लक्ष्य पूरा होना चाहिए, ये ध्यान में रखते हुए। लक्ष्य प्रधान थ्योरी हुआ करती थी कि किसी भी तरीके से हमारा काम पूरा होना चाहिए, इसके लिए कुछ भी करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, ठीक है ना। टास्क ओरिएंटेड, लक्ष्य प्रधान, क्या करने का, सिर्फ लक्ष्य पूरा करना होता था। एम्प्लॉयज़ पर कोई ध्यान नहीं देते थे। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि नॉट अटेंशन टू एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों पर कोई ध्यान नहीं। कर्मचारी कैसे काम कर रहे हैं, कर्मचारी बेकार हो रहे हैं, कर्मचारी के थक गए हैं, कोई इस पर स्टडी नहीं। सिर्फ एक लक्ष्य दे दिया, उस लक्ष्य को पूरा करना है, और उस लक्ष्य को पूरा कैसे किया जाता है, बस इसी बात पे हम लोग लगातार लगे रहते हैं। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि नॉट अटेंशन टू एम्प्लॉय, कर्मचारी पर कोई ध्यान नहीं, सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान देना। अच्छा, यहाँ पर जो है जो बात करी जाती थी वो सिर्फ किसकी बात करी जाती थी, पनिशमेंट की बात करी जाती थी, दंडात्मक कार्रवाई की जाती थी, काम को पूरा कराया जाता था तो सिर्फ नेगेटिव अप्रोच से। यानी इसमें आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि थ्रेट्स और पनिशमेंट। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग थ्रेट्स एंड पनिशमेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि भय और दंड से काम कराया जाता था। देखो, जब हम पनिशमेंट देंगे तो पनिशमेंट के बाद जो माहौल, एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा वो कैसा क्रिएट होगा, वो दंडात्मक ही क्रिएट होगा। भय का माहौल क्रिएट हो जाएगा, लोग डरे डरे सहमे रहेंगे, और इसके आधार पर यहाँ पर काम पूरा कराया जाता था। अगर बात करें तो यहाँ पर वन वे कम्युनिकेशन होगा। देखिए, ऑटोक्रेटिक है तो वन वे ही होगा, जो पिछली वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि एक तंत्रीय कम्युनिकेशन होगा, ऊपर से सिर्फ आदेश आएगा, बस उसको फॉलो किया जाएगा, ठीक है। और डर तो रहेगा ही, क्योंकि यहाँ पर दंड दिया जाता था, कार्य बस सिर्फ इसके आधार पर जो है पूरा करा जाता था। क्लियर है? तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, ये है आपका बेनीवोलेंट। बेनीवोलेंट का मतलब क्या होता है कि हम लोग क्या काम करेंगे यहाँ पर कि थोड़ा बहुत हमारे पास यहाँ पर उदार होना शुरू हो जाएगा। कैसा शुरू हो जाएगा, उदार का मतलब क्या हो जाएगा, बेनीवोलेंट मतलब थोड़ी सी छूट देना शुरू कर देगा, थोड़ा सा मतलब डिस्काउंट देना शुरू कर देगा कि काम तो कराया जाएगा, टास्क तो पूरा कराया जाएगा, लेकिन कुछ लिमिट के आधार पर एम्प्लॉयज़ को सुविधाएं दे दी जाएंगी। कुछ लिमिट के आधार पर। किसके आधार पर, लिमिट। यानी कि आप जैसे यहाँ पर था, यहाँ पर सिर्फ आदेश दे दिया गया 6 बजे आना है, शाम को 10 बजे जाना है, काम पूरा हो जाना चाहिए। यहाँ पर कह दिया कि 6 बजे से 6 बजे का टाइम है, 10 बजे जाओगे, लेकिन बीच में आप आराम कर सकते हो। किसी की तबीयत अगर ख़राब है तो आप लोग बैठ के 1 घंटा रेस्ट कर सकते हो। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर आराम दे दिया गया, इसीलिए इसको क्या कहा गया, थोड़ा उदार। लेकिन है कैसी, निरंकुश ही है, ठीक है। यहाँ भी कोई यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचा नहीं जाएगा, बस एम्प्लॉय को थोड़ी सी छूट दे दी जाएगी। तो ऐसी जहाँ पर पॉलिसी फॉलो की जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेनेवोलेंट। यहाँ काम कराने के लिए क्या काम करेंगे, यहाँ तो आप लोग दंड देते थे, यहाँ पर आप लोग करेंगे कैरेट एंड रिवार्ड। क्या करेंगे, कैरेट एंड रिवार्ड। क्या लिखेंगे हम लोग इसको, देखिएगा क्या लिख रहे हैं इसको हम लोग, कैरेट एंड स्टिक। कैरेट एंड स्टिक कह लीजिएगा, ये एक शब्द है कैरेट एंड स्टिक, ठीक है। दंड एवं पुरस्कार, ठीक है, दंड एवं पुरस्कार। यानी कि यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट ही दिया जाता था, डराया ही जाता था। यहाँ पर डराने के साथ साथ थोड़ा रिवार्ड भी दिया जा सकता है। जैसे यहाँ पर अगर किसी ने अच्छा काम नहीं करा तो क्या काम कर दोगे, सिर्फ उसे जो है डराया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, किसी ने अच्छा काम किया है तो उसको इनाम भी दिया जा सकता है, तो इसलिए यहाँ पर पुरस्कार भी दिया जाता था। रहेगा ये भी वन वे कम्युनिकेशन ही है। इसके अंदर भी कोई पार्टिसिपेशन नहीं हो सकता, सिर्फ ऊपर से बॉस आदेश करेगा, काम को पूरा करना पड़ेगा। ठीक, क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को। 2 चीज़ हम लोगों ने पढ़ ली, एक तो एक्सप्लॉयटेटिव पढ़ ली, दूसरी हमने क्या पढ़ ली, ये पढ़ ली हमने बेनीवोलेंट पढ़ ली है, ठीक है। तो इसके अंदर थोड़ा सा सुधार किया गया, बस ध्यान रखना है, थोड़ा सा सुधार, थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया। वो इम्प्रूव कहाँ से किया गया, यहाँ से किया गया। इसके अंदर थोड़ी सी छूट दे दी गई, इससे थोड़ा बेटर पोजीशन हो गई है, बस और कुछ नहीं है, बाकी है निरंकुश ही। इसके बाद तीसरी आती है हमारे पास कौन सी, कंसल्टेटिव। क्या आ जाती है, कंसल्टेटिव, ठीक है ना।
कंसल्टेटिव क्या होता है कि कंसल्टेटिव का मतलब होता है कि इसके अंदर हम लोग क्या काम करेंगे, इसके अंदर परामर्श करना शुरू हो गया। यानी ये वन वे कम्युनिकेशन से पहली बार टू वे कम्युनिकेशन में आ गई। यानी टू वे का मतलब हो गया कि द्वय स्तरीय, यानी कि कोई भी काम अगर कराना है तो बॉस अपने कर्मचारी की तरफ पहले प्रस्ताव देंगे और उस प्रस्ताव को फिर ये लोग स्वीकृति देंगे और उस स्वीकृति को फिर ये फॉलो करना शुरू कर देंगे, उसको लागू कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर पहले एम्प्लॉय से पूछा जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदेश दे दिया जाएगा, क्या करा जाएगा, पूछा जाएगा। तो इसलिए ये टू वे कम्युनिकेशन कहा जाता है। जबकि ये दो कम्युनिकेशन कैसे, वन वे, बस सिर्फ ऊपर से आदेश आएगा, टॉप टू बॉटम, मालिक लोग आदेश करेंगे। यहाँ भी टॉप टू बॉटम चलेगा, ठीक है, ऊपर से आदेश आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ऊपर से आदेश भी आएगा और नीचे से परामर्श, नीचे से जो है ऊपर की तरफ बॉस को क्या करेंगे, ये लोग राय भी देंगे, सुझाव भी देंगे, मिलजुल कर काम करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना कि इसके अंदर सारे के सारे अधिकार नहीं दे दिए जाते, कुछ अधिकार छोड़ दिए जाते हैं। जैसे फाइनेंस है, फाइनेंस के बारे में इनसे कोई चर्चा नहीं करी जाएगी, बस बॉस जो आदेश करेगा वही होगा, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कोई डिसीजन लेना है तो उस डिसीजन के बारे में इनको कोई नहीं बताया जाएगा कि हमें कहाँ पे प्लांट खोलना है या कुछ नहीं। कुछ जो कुछ को छोड़कर 70-60% इनके बारे में कह दिया जाएगा कि इनके बारे में डिसीजन आप लें। जैसे काम को कैसे पूरा करना है इसके बारे में आप अपनी राय दे सकते हो, किस एम्प्लॉय को हटाना है, किस एम्प्लॉय को रखना है, इसके बारे में आप लोग उनको अधिकार दे सकते हो। टाइमिंग क्या रख सकते हैं, प्रोडक्शन की स्टाइल क्या रह सकती है, ऐसी बातों में उनको थोड़ा सा आप लोग छूट दे सकते हो, लेकिन सारा अधिकार नहीं दे सकते, ठीक है। इसीलिए इसको कहा गया कंसल्टेटिव। ये ध्यान रखना कि टू वे होता है और इसमें सिर्फ हमेशा पुरस्कार की बात करी जाएगी, रिवार्ड की बात करी जाएगी, ठीक है। और इसमें जो है फेथ का माहौल शुरू हो जाएगा, विश्वास का माहौल शुरू हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्शन जो है यहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन यहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कर्मचारी से परामर्श ले ही लेंगे, रिवार्ड होगा, सिर्फ पुरस्कार की बात करी जाएगी, टू वे कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। क्लियर हो गया, पहला क्लियर एक्सप्लॉयटेटिव, दूसरा बेनेवोलेंट हो गया और तीसरा आपका कंसल्टेटिव हो गया। चौथा हम लोग कर रहे हैं पार्टिसिपेटिव या डेमोक्रेटिक, ठीक है। यह जो होता है यह बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अंदर क्या होगा देखिएगा, इसके अंदर कोई भी छोटी बात हो या कोई भी बहुत बड़ी बात हो, ठीक है, बहुत छोटी बात होगी या बहुत बड़ी बात होगी, दोनों की दोनों छोटी बड़ी बात वो सब जो है इनसे जो है सलाह इनके सामने रखी जाएगी। यानी कर्मचारियों को हर चीज़ की जानकारी होगी, कर्मचारी को एक एक बात की जानकारी होगी, चाहे छोटी से छोटी बात हो, चाहे बड़ी से बड़ी बात हो। फाइनेंस के बारे में तब भी इनसे डिस्कशन किया जाएगा, फाइनेंस की बात नहीं है तब भी डिस्कशन किया जाएगा। कोई कंपनी का एक्सपेंशन करना हो तब भी इनसे बात करी जाएगी, कोई एक्सपेंशन नहीं करना हो तब भी इनसे बात करी जाएगी। यानी तमाम सारी बातों की चर्चा इनसे करी जाएगी। दूसरी बात, कर्मचारियों में और मालिक में कैसे संबंध हो जाते हैं, मैत्रीपूर्ण, फ्रेंडली, कैसे रिलेशन बन जाते हैं, फ्रेंडली रिलेशन हो जाते हैं। यहाँ पर कैसे रिलेशन हो जाते हैं, फ्रेंडली, मैत्रीपूर्ण, आपस में दोस्त हो जाते हैं। कर्मचारी और मालिक में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता, समान व्यवहार किया जाता है, लगभग एक जैसे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, फ्रेंडली हो जाते हैं। मालिक लोग भी और फ्रेंड लोग भी दोनों मिलकर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसीलिए क्या होता है कि ये डेमोक्रेटिक कही जाती है, भागीदारी कही जाती है, जनतांत्रिक कही जाती है, ठीक है ना। दूसरा, इसमें क्यों छोटी बड़ी बात कही जाती है, क्योंकि कर्मचारियों पर पूर्ण विश्वास किया जाता है, परफेक्टली, यानी फुल फेथ होता है इसके अंदर, पूरा विश्वास इसके अंदर होता है, पूर्ण विश्वास के साथ काम किया जाता है, ठीक है, पूर्ण विश्वास के साथ काम किया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेटिक, इसका नाम ही है पार्टिसिपेट, हर चीज़ों में पार्टिसिपेट किया जाता है। तो ऐसे लिकर्ट ने ये 4 सिस्टम बनाए जो उन्हीं से प्रभावित थे, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और जो है फ्री रेन, उसी को इन्होंने मॉडिफाई करके 4 तरह के बनाए। बोले आदमी जो है 4 तरह की लीडरशिप स्टाइल अलग अलग तरीके से करता है, 4 तरह की आप लोगों ने पढ़ ली। लिकर्ट की अगर नेतृत्व शैली पूछे, लिकर्ट के आधार पर नेतृत्व के बारे में आपसे पूछे तो आपको इस तरीके से लिख कर आना है, ठीक है। चलिएगा, क्लियर हो गई आप लोगों की। चलिए एक सिस्टम और हम लोग पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिस्टम वो, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ वाली, ठीक है। चलिएगा, अब हम लेंगे एक थ्योरी और देख लेते हैं, सिस्टम देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो।
उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं आप लोगों से। बुक में से आप लोग ज़रूर इनको पढ़ लें एक बार, कोई छोटी मोटी बात मुझसे अगर रह जाती है तो वहाँ पे कवर हो जाएगी, ठीक है। सब कुछ तो मेरे को याद नहीं रह पाता, तो इसलिए आप जो है बुक हैंड टू हैंड ज़रूर पढ़ें। थोड़ी बहुत कमी अगर रह गई होगी तो वहाँ से पूरी हो जाएगी, ठीक है। वहाँ से पूरा कर लेना इसको, चलिएगा। अब इसमें हम लोग देखिए एक आता है मैनेजेरियल ग्रिड, ठीक है ना। मैनेजेरियल ग्रिड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रबंधकीय ग्रिड, ठीक है। प्रबंधकीय ग्रिड, मैनेजेरियल ग्रिड, ये जो बनाया ये ब्लैक एंड माउंटेन ने बनाया। किसने बनाया? ब्लैक एंड माउंटेन हुए, इन लोगों ने एक ग्रिड बनाई, ग्रिड का नाम रखा इन्होंने, उसका नाम रखा इन्होंने मैनेजेरियल ग्रिड, प्रबंधकीय ग्रिड। और इन्होंने बताया कि एम्प्लॉइज़ में और प्रोडक्शन में हमें कॉम्बिनेशन लेके चलना पड़ेगा। हम अगर एम्प्लॉइज़ के बारे में ही सोचते रहेंगे, एम्प्लॉइज़ की भलाई करते रहेंगे तो फिर हम प्रोडक्शन नहीं करा पाएंगे, ठीक है। और अगर हम प्रोडक्शन ही कराते रहेंगे, एम्प्लॉइज़ के बारे में अगर नहीं सोचेंगे, तब भी हमारे साथ प्रॉब्लम होगी। तो इन्होंने एक ग्रिड बनाया, और उस एक ग्रिड का मतलब हो गया कि एक जो है इन्होंने जंगला सा बनाया, और उस जंगले को ही हम लोग ग्रिड बोलते हैं। ग्रिल बोलते हैं ना, ग्रिल से ही बनाए ग्रिड। तो उस ग्रिड के 4 कोने होते हैं, ठीक है। इन्होंने चारों कोनों के अलग अलग उसके नाम रखे। फर्स्ट कोने का अलग नाम, सेकंड कोने का अलग नाम, थर्ड कॉलम का अलग नाम, फोर्थ कॉलम का अलग नाम, ये रखे इन्होंने। और फिर साथ में इन्होंने क्या काम करा, बीच में एक पॉइंट और बनाया। तो इन्होंने 5 शैली बनाई। इन्होंने कहा कि 5 तरह के रिलेशन एक फर्म के अंदर, एक कंपनी के अंदर, एक बिजनेस के अंदर होते हैं, और उन 5 में से कौन सी बेस्ट है ये कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी चीज़ों को फॉलो कर सकता है। उसी को इन्होंने कहा मैनेजेरियल ग्रिड, प्रबंधकीय ग्रिड। चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं, मैनेजेरियल ग्रिड क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिएगा ऊपर लिख देता हूँ मैं आप लोगों को। मैनेजेरियल ग्रिड, क्या लिखेंगे इसको? मैनेजेरियल ग्रिड। मैनेजेरियल ग्रिड, हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रबंधकीय ग्रिड, ठीक है। प्रबंधकीय ग्रिड बहुत पूछा जाता है इसके बारे में, आप लोग बहुत ध्यान से इसको देख लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोग को, ठीक है। कई बार ये प्रबंधकीय ग्रिड के नाम से आता है, और कई बार इसको जो है 2D के थ्योरी के नाम से भी आ जाता है, 2D थ्योरी, ठीक है। 2D थ्योरी का मतलब हो गया 2 डायमेंशनल थ्योरी, ठीक है ना। 2 डायमेंशनल का मतलब कि जिसके 2 पहलू हों, 2D, ठीक है ना, जिसकी 2 दिशाएं हों। ये कितनी दिशाओं पर काम करता है? 2 दिशाओं को लेकर चलता है, इसलिए इसको क्या कहा गया? 2D थ्योरी कहा गया। क्या कहा गया? 2D थ्योरी। और इसको किसने दिया? ब्लैक और माउंटेन ने दिया, ठीक है ना। किसने दिया? गिवन बाय ब्लैक एंड माउंटेन, ठीक है। मुझे इनका पूरा नाम याद नहीं है, JS माउंटेन पता नहीं क्या है। तो ब्लैक एंड माउंटेन, बस इतना ही आप लोग समझ जाइएगा इसको। ब्लैक एंड माउंटेन ने दिया। किसने दिया? ब्लैक और माउंटेन ने इस ग्रिड को बनाया, इस पर अपने विचार व्यक्त किए, और इस 2D थ्योरी के बारे में बताया। 2D थ्योरी का मतलब समझ में आ गया ना, 2 चीज़ों को लेकर चलेंगे ये लोग, कर्मचारी को और प्रोडक्शन को। 2D थ्योरी का मतलब कि 2 इसके बेस होंगे, बेस जो होंगे इसके वो 2 होंगे, ठीक है, 2 होंगे। जब इसको 2D थ्योरी कहा जाता है, कौन कौन से बेस होंगे? एक तो एम्प्लॉय होगा, ठीक है, और दूसरा कौन सा होगा आप लोगों का? एम्प्लॉय प्लस प्रोडक्शन, ठीक है। एम्प्लॉय और ओरिएंटेड और प्रोडक्शन ओरिएंटेड, यानी अगर बात करें तो कर्मचारी अभिमुख, यानी कर्मचारी को लेकर चलेंगे ये लोग, और इधर जो है उत्पादन अभिमुख, ठीक है। ये कहते हैं कि जो कंपनियां होती हैं, इनको इन दोनों में सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा,
जो बेस है वो दो चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा, कर्मचारी को और उत्पादन को। ऐसा कोई भी फर्म नहीं कर सकती कि लगातार एम्प्लॉयज़ के बारे में ध्यान देता रहे, और ऐसा भी लगातार नहीं कर सकती कि उत्पादन पर ही ध्यान दे, कर्मचारियों पर ध्यान नहीं दे। उसे लगातार सब चीज़ों का बैलेंस लेकर चलना पड़ेगा। और बैलेंस कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, अगर मान लीजिए एम्प्लॉयज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया, प्रोडक्शन पर कम ध्यान दिया तो क्या होगा, प्रोडक्शन पर ज़्यादा ध्यान दिया, एम्प्लॉयज़ पर कम ध्यान दिया तो क्या होगा। इसी के आधार बना के इन्होंने शैली बनाई। कितनी शैली बताई इन्होंने? 5। कितनी शैली बताई बेटा इन्होंने? 5 तरह की शैली बताई, 5 स्टाइल बताई इन्होंने। कितनी बताई? 5 स्टाइल, 5 प्रकार की शैली बताई इन्होंने। कितनी शैली बताई? 5 शैली। उन 5 शैलियों को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे करनी है। यहाँ पर ये ग्रेड बना लेते हैं। मैं आपको ग्रेड के माध्यम यानी एक ग्राफ के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। देखिएगा, हम लोग यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं। चार्ट को बहुत ध्यान से देखना आप लोग। देखो ये यहाँ से पूरा हो जाएगा, या इसको जो है आप लोग जो है देख लीजिएगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। मुझे जगह चाहिए इसलिए मुझे ग्राफ बनाना है यहाँ पर, ठीक है, ले लीजिएगा। 2D थ्योरी है, इतनी बातें सब आप लोग जान गए होंगे। अब देखो ग्रिड बना रहा हूँ मैं। ग्रिड बनाने के लिए क्या काम करना है कि देखिए कुछ नहीं है, ग्रिड कहाँ से बनती है? ग्राफ से बनती है। ये देखिएगा, ये एक ग्राफ ऐसे बनाते हैं हम लोग, इधर रख लेते हैं O, ये X और ये OY, ठीक है। ये OX अक्ष हो जाता है, ये OY अक्ष हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर नीचे हम लोग रख लेते हैं प्रोडक्शन, ठीक है। क्या रख लेते हैं हम लोग? प्रोडक्शन, उत्पादन। हमने बताया कि 2 चीज़ों को लेकर चलता है, ये उत्पादन को लेकर चलता है और एम्प्लॉय को लेकर चलता है। और इस वाले फेवर पर हम लोग क्या रख लेते हैं? एम्प्लॉयज़ रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? एम्प्लॉयज़, ठीक है। कर्मचारी, क्या रख लेते हैं? कर्मचारी। 2 ही चीज़ों पर ध्यान देगा। कितने चीज़ों पर ध्यान देगा? कर्मचारी पर और प्रोडक्शन पर। OX OY, सिर्फ ग्राफ बनाया हमने, कुछ नहीं करा है, ठीक है। ये तो आप लोग जानते हैं कि ये जो सिचुएशन होगी, यहाँ पर देखिए ग्राफ अगर बनाएं तो हमारे पास डायमेंशन क्या होंगी। जैसे मान लीजिए हम लोग इसके टुकड़े करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर आ गया आपके पास 9, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से ऐसे कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। ये हमने स्केल रख दिए, इनके पैमाने रख दिए। 1 2 3 4 9 तक स्केल रखने हैं, ध्यान रखना है आप लोगों को। इधर भी 9 तक रखने हैं, ठीक है। अब इस स्केल के आधार पर ये मैं ग्रिड तैयार करूँगा। इस ग्रिड को आप लोगों को देखना है। देखिए ये तो बात श्योर है कि इधर वाली साइड जाएं तो लो है, इधर वाली साइड जाएं तो हाई होती चली जाती है। देखिए ये कम है, ये उससे ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, ऐसे करके होती चली जाती है। तो ये वाली जो सिचुएशन है किसकी है? लो कैटेगरी हमारे पास इधर है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है? लो है। लो माने कम, कम की तरफ हम लोग चलें तो ये वाली सिचुएशन हमारे पास कम है, ठीक है। ये जो सिचुएशन है कम वाली है। इधर वाली साइड में जाएँ तो यहाँ पर क्या हो जाती है हमारे पास? हाई, उच्च या ज़्यादा। क्या हो जाती है हमारे पास? ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। ये वाली जो इधर की तरफ से हम लोग चलें तो हाई है, यहाँ भी क्या रहेगा आपके पास? हाई, उच्च, ठीक है। क्या है हमारे पास? ये उच्च है इधर, तो जानते हैं आप लोग उच्च है। 9 8 ये सब बड़े ही बड़े हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। अब हमको करना क्या है कि ये मैनेजरियल ग्रिड जो है अब हमको कैसे तैयार करनी है, इसको यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। अब हमको करना क्या है बच्चों कि यहाँ देखो इन्होंने 4 कोने पकड़े। एक कोना ये वाला, एक कोना ये वाला, एक कोना ये वाला, एक कोना ये वाला, एक कोना, यानी इन्होंने कोने को पूरा कीजिएगा। देखिए यहाँ से मैं इसको अगर पूरा करूँ, ये देखिए ये देखिए ये क्या बन गई? अब आपका जंगला टाइप से बन गया। इसको इन्होंने ग्रिड कहा। क्या कहा इन्होंने? ग्रिड, कि ये पूरी ग्रिल बन गई है, इसको इन्होंने ग्रिड कहा। और इस ग्रिड के इन्होंने 4 कॉलम रखे, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीच में, ठीक है। इसके बीच का पोर्शन करो, देखो यहाँ पर 5 बिल्कुल बीच में आएगा। यहाँ देखिएगा
बिल्कुल बीच में जा रहा है, और इधर 5 देखिए यहाँ पर है, ये देखिए ये आपका बीच का हो गया। तो 1 2 3 4 4 शैली, तो ये एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, और एक इन्होंने क्या रखी है, बीच में रखी है। देखो बीच में जो पॉइंट काटता है यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो ये जहाँ पर काटते हैं तो ये वाली जो शैली है वो कौन सी शैली आपके पास, 5.5 की शैली है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जहाँ ये दोनों काटें, यानी इधर से 1 और इधर से 1 ये काटे, तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास 1.1 की शैली होगी। यहाँ पे जो कॉलम होगा देखिए, यहाँ पर जो क्रॉस होगा वो कौन सा क्रॉस होगा, 1 यहाँ से चलेगा और 9 यहाँ से चलेगा, यहाँ पर बनेगा। तो इसका मतलब कौन सी शैली बनेगी यहाँ पर आपकी, 9.1। कौन सी चलेगी, 9 तो इधर का और 1 इधर का, 9.1। यहाँ पे हम लोग चले बच्चों तो क्या हो जाएगी आपके पास, देखिए 9 इधर से है और 9 ही इधर से है। देखो ये वाला जो पॉइंट काट रहा है 9वें पॉइंट पर काट रहा है, यहाँ भी 9 पॉइंट पर काट रहा है, तो ये कौन सी शैली है, 9.9। ठीक है, इधर चलते हैं हम लोग यहाँ पे, यहाँ देखिए 9 है और यहाँ पर 1 है, ये 1 है, ये वाली पॉइंट पे चलेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए एक इसको ये यहाँ पर काटेगा, तो ये कौन सी हो जाएगी तुम्हारी, ये वाला तो 9 है और ये वाला कौन सा है तुम्हारे पास, 0.1 है। तो देखो ये हमारे पास 5 शैली निकल कर आई। ठीक है, ये वाला जो बाएं हाथ का है 1.1 शैली, इसको 9.1 शैली, इसको 9.9 शैली, इसको 9.1 शैली, और इसको कहा 5.5 शैली। ठीक है, क्या कहा, 5.5 शैली। बोलो ग्रिड बन के तैयार हो गई। अभी तक आपको ऐसा लग रहा होगा ग्रिड क्या चीज़ है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। 9 से मैंने सिर्फ ग्राफ बनाया है और ग्राफ को आपस में देखिए क्रॉस कराए, क्रॉस करने पर 5 पॉइंट हमारे पास निकल कर आए। यहाँ एक से एक टकराया तो 1.1, यहाँ पर 9 प्रोडक्शन है, 1 एम्प्लॉय है तो 9.1, यहाँ पर 9 ही प्रोडक्शन है, 9 ही एम्प्लॉयज़ है तो 9.9। यहाँ पर हम लोग चलते हैं तो देखिए 9 तो हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं और प्रोडक्शन हमारे पास 1 है तो 9.1, और यहाँ पर प्रोडक्शन भी 5 है और 5 ही हमारे पास एम्प्लॉय हैं तो इसलिए 5.5। ये 5 शैली हमारे पास आई। अब इन शैलियों के नाम हैं। ठीक है, इन शैली के नाम है, इन शैलियों के कुछ अर्थ हैं। क्या क्या नाम है मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ। देखिए इस शैली का जो 1.1 का नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं वीक। क्या बोलते हैं इसको, वीक। ठीक है ना, बहुत वीक है, बहुत ही बेकार है ये वीक। वीक यानी दुर्बल कह सकते हैं इसको हिंदी में हम लोग। ठीक है, क्या बोलते हैं इसका नाम, दुर्बल। ये दुर्बल संयोजन है, वीक संयोजन है। ठीक है, 9.1 की तरफ चले, देखो 9, तो 9 यहाँ पर क्या, प्रोडक्शन तो पूरा हो रहा है लेकिन एम्प्लॉय सिर्फ एक ही लग रहा है। यानी यहाँ पर तुम प्रोडक्शन के बारे में तो सोच रहे हो और प्रोडक्शन तुम्हें यहाँ पूरा हो गया है। देखिए 9 का प्रोडक्शन हुआ है, जबकि एम्प्लॉयज़ कितना लगा है, 1। यानी एम्प्लॉयज़ के बारे में आप लोग नहीं सोचते हो। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो है ये टास्क ओरिएंटेड है। कैसा ओरिएंटेड है, टास्क ओरिएंटेड का मतलब हो गया कि उत्पादन अभिमुख है, उत्पादन अभिमुख है, टास्क ओरिएंटेड है ये वाला जो। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उत्पादन पर ध्यान दिया जाता है तो इसका 9.1 रखेंगे। टास्क यहाँ पे कवर हो रहा है लेकिन यहाँ पर एम्प्लॉय के बारे में कोई सोचा नहीं जा रहा है। 5.5 की तरफ चलें तो देखो ये तो नाम से क्लियर है। 5.5 ये कैसा मध्य मार्ग है, कैसा मार्ग है, बिल्कुल मध्य मार्ग है, बीच का मार्ग है। तो 5.5 पर क्या लिख देंगे आप लोग, मध्य मार्ग। कैसा मार्ग है आप लोगों का, ये मध्य मार्ग है। इसमें डिप्लोमेटिक है ये, एम्प्लॉयज़ और प्रोडक्शन दोनों बराबर बीच का रास्ता निकाल रहे हैं। एम्प्लॉयज़ के बारे में भी बराबर सोचते हैं और प्रोडक्शन के बारे में भी बराबर सोचते हैं, तो इसलिए क्या कहा गया इसको, मध्य मार्ग, मिडिल रोड कहा गया इसको, मिडिल रोड। ठीक है ना, मिडिल ऑफ रोड, रोड का मध्य कहा गया इसको। ठीक है, या ग्रिड का मध्य कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों आते हैं। 9.9 की तरफ हम लोग चलते हैं तो ये यहाँ पे आता है टीम। ठीक है ना, टीम ओरिएंटेड। ठीक है ना, टीम का मतलब हो गया कि समूह को लेके चल रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, ये टीम का मतलब हो गया समूह, और यहाँ पर उत्पादन भी पूरा हो रहा है, एम्प्लॉयज़ के बारे में ही पूरा करा जा रहा है, तो ये टीम ओरिएंटेड हो गया, या इसको कह लीजिए परफेक्ट पोजीशन है ये कैसी पोजीशन है, परफेक्ट। ठीक है ना, और ये कैसा है, डिज़ायरेबल है। कैसा है बच्चों, डिज़ायरेबल। डिज़ायरेबल का मतलब है कि इसी को हम लोगों को यूटिलाइज़ करना चाहिए, यूटिलाइजेबल। ठीक है,
यहाँ पर किसी को नुकसान नहीं होता, प्रोडक्शन भी पूरा हो रहा है और लेबर को भी पूरी की पूरी जो है हेल्पफुल है, यहाँ पर लेबर का ही पूरा भला हो रहा है, इसलिए इसको टीम कहा जाता है। यहाँ पर देखिए कि लेबर यहाँ पर ज़्यादा है 9 और प्रोडक्शन यहाँ पर कम हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया 9.1। यानी ये तुम्हारे पास कैसी है, यहाँ पर तो टास्क ओरिएंटेड है, यहाँ पर पीपल ओरिएंटेड लिखेंगे, यहाँ पर आप लोग क्या बोलेंगे इसको, पीपल ओरिएंटेड। और इन्होंने इसका नाम रखा कंट्री क्लब, CON क्या लिखा गया इसको, कंट्री क्लब, COUNTRY है जो भी नाम है, कंट्री क्लब कहा गया इसको। तो कई बार यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें से कंट्री क्लब कौन सा है, यानी कि व्यक्ति अभिमुख, कर्मचारी अभिमुख, कर्मचारी को ध्यान में रखा जा रहा है, सिर्फ यहाँ पर कर्मचारी को ध्यान में रखा जा रहा है। ये 5 प्रकार की शैली इस तरीके से होती हैं, कुछ और शैली इसके अंदर है ही नहीं, यही शैली है। देखो 1.1 का मतलब हो गया कि यहाँ पर कर्मचारी भी एक लगाया जा रहा है और उत्पादन भी एक हो रहा है, तो कितनी बेकार सिचुएशन है यार। फर्म इसलिए थोड़ी बनी थी कि आप एम्प्लॉय भी ना लगाओ, प्रोडक्शन भी ना करो, तो ये सिचुएशन सबसे बेकार सिचुएशन मानी जाती है। 1.1 वीक, दुर्बल पोजीशन है, दुर्बल संयोजन है, ना तो एम्प्लॉयज़ का यहाँ पर ध्यान रखा जाता है और ना ही यहाँ पर ध्यान किसका रखा जाता है, ना ही यहाँ पर ध्यान प्रोडक्शन का रखा जाता है। तो ये जो सिचुएशन है सबसे बेकार सिचुएशन है। देखिए यहाँ पर क्रॉस करेंगे ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो संयोजन है सबसे बेकार संयोजन है। इधर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए ये 1 जो है ये यहाँ से चलता हुआ और यहाँ काटता है, ठीक है। तो ये वाला जो संयोजन है ये देखिएगा, यहाँ पर प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 9 का प्रोडक्शन होता है, लेकिन एम्प्लॉयज़ के बारे में कोई ध्यान नहीं रखा जाता, एम्प्लॉयज़ की भलाई के बारे में नहीं सोचा जाता, क्योंकि एम्प्लॉयज़ का ग्राफ किस पे आ रहा है, 1 पे। प्रोडक्शन पूरा हो रहा है, हालांकि प्रोडक्शन पूरा हो रहा है। इसको हम लोग ऑटोक्रेटिक भी कह सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि आप लोग क्या काम कर रहे हैं, सिर्फ आदेश दे रहे हैं, सिर्फ प्रोडक्शन के बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ माल बनाने के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए इसको आप ऑटोक्रेटिक सिस्टम भी बोल सकते हैं, ठीक है। 9.1 ये कैसा, देखिए लक्ष्य, सिर्फ लक्ष्य को पाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। इस लक्ष्य को पाने के लिए आपने कर्मचारियों का कितना नुकसान करा है इस बात से कोई मतलब नहीं है, इसलिए आपका प्रोडक्शन देखिए फुल पर आ रहा है 9 पर, और यहाँ से कुछ नहीं, एम्प्लॉय सिर्फ 1 पर आ रहे हैं। तो ये तुम्हारा जो होता है टास्क ओरिएंटेड होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चले यहाँ पे, तो 9.1 देखो कंट्री क्लब से ध्यान रखना है तुम लोगों को। कंट्री क्लब का मतलब, क्लब कहाँ होता है, जहाँ आदमी होते हैं, क्लब जहाँ काम करने वाले लोग होते हैं उसको क्या कहते हैं, हम लोग क्लब बोलते हैं। तो कंट्री क्लब का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पर पीपल ज़्यादा हों। देखो यहाँ पर ये लाइन यहाँ जाएगी और यहाँ काट देगी इसको, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखो कि प्रोडक्शन तो हो रहा है 1 पे, यहाँ पे, और जो ये है यहाँ पर एम्प्लॉयज़ कितने लगे हुए, 9। बताओ, एक जरा सा प्रोडक्शन कर रहे हैं और एम्प्लॉय कितने लगे हुए, 9। तो इसका मतलब क्या होगा, जहाँ पर प्रोडक्शन कम होगा, एम्प्लॉयज़ ज़्यादा होंगे, वहाँ पर प्रोडक्शन अच्छा नहीं, वहाँ तो हंसी करते रहेंगे। एम्प्लॉयज़ के बारे में ज़्यादा सोचा जा रहा है, बस सिर्फ एम्प्लॉय की भलाई ही करी जा रही है। यहाँ पर एक बात समझ लो कि प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है। एम्प्लॉय को क्या खाने को मिलेगा, एम्प्लॉय क्या पीने को मिलेगा, एम्प्लॉय कब सोएंगे, एम्प्लॉय कब चाय पिएंगे, अरे भैया सब खाते पीते रहेंगे तो प्रोडक्शन कब करेंगे ये। तो इसलिए ये सिचुएशन भी अच्छी नहीं मानी जाती है, हाथी का पाँव माना जाता है यहाँ पर। ये एक तरीके से देखें तो सिचुएशन बहुत बेकार सिचुएशन है। सिर्फ कर्मचारी अभिमुख, पीपल ओरिएंटेड, और इसको क्या गया कंट्री क्लब से ध्यान रखना है आप लोगों को कि क्लब में कौन जाते हैं, मेंबर्स लोग जाते हैं, उसके आधार पर यहाँ पर डिसीजन लिया जाता है। यहाँ की बात करें मिडिल ऑफ रोड, मध्य मार्ग 5.5, ये सिचुएशन भी अच्छी नहीं मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो लीडर होते हैं वो डिप्लोमेटिक हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, डिप्लोमेटिक। कोई एम्प्लॉइज़ काम नहीं करना चाह रहा तो उसे समझा बुझा के बस काम पर लगा दिया, ठीक है। और जो है क्या काम कर रहे हैं, बोले चलो भी निपटाओ। झूठ बोल सकते हैं यहाँ पर, किसी से दूसरे के बारे में बुराई कर दी या दूसरे ने तीसरे के बारे में बुराई कर दी, बस काम पूरा करा दिया, बीच का रास्ता निकाले, बोले किसी तरीके से बस काम करा लो। कर्मचारी को क्या हो रहा है, फिलहाल उससे झूठ बोलो सच बोलो, लेकिन काम पूरा करा दिया जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल ऑफ रोड, मध्य मार्ग, डिप्लोमेटिक सिस्टम है ना। राजनीति करते हैं यहाँ पर 5.5, तो इसलिए प्रोडक्शन भी पूरा नहीं हो रहा, देखिए बीच का हो रहा है, और एम्प्लॉयज़ भी पूरे लगे हुए नहीं हैं, तो यहाँ पर फुल कैपेसिटी से काम नहीं हो रहा। ये क्या कहलाता है आपका मिडिल मार्ग, ठीक है। और यहाँ पर आता है 9.9, टीम यहाँ पर बनती है, और टीम जब पूरी बन जाती है तो पूरा प्रोडक्शन करके देती है। यहाँ पर फुल फेथ सिचुएशन होती है, एम्प्लॉयज़ के बारे में पूरा सोचा जाता है,
एम्प्लॉयज़ से पूरा काम लिया जाता है, एम्प्लॉयज़ को पूरी सुविधा दी जाती है, तो प्रोडक्शन भी हमारे पास क्या होता है, पूरा का पूरा होता है। इसलिए ये जो पॉइंट करता है हमारा, इधर भी देखिए 9 से चला है और इधर भी 9, और 9 जहाँ काटते हैं तो वहाँ पर क्या होता है 9.9। तो ये जो पोजीशन होती है कैसी पोजीशन होती है, परफेक्ट पोजीशन होती है। यहाँ पर कैसे शैली का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर इसको डेमोक्रेटिक बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, डेमोक्रेटिक, प्रजातांत्रिक। जनता के बारे में सोचा जाता है, एम्प्लॉयज़ से खूब जो है उसके बारे में सोच के बात की जाती है, और उसके बारे में बात करते हुए उससे प्रोडक्शन भी पूरा लिया जाता है। जब उसके बारे में सोचोगे, उससे विचार विमर्श करोगे, उसको साथ लेकर चलोगे, तो प्रोडक्शन भी आपका कैसा होगा, पूरा का पूरा हो जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं 9.9। तो ध्यान रहेगी आप लोगों को, 1.1 बेकार, 1.9 का मतलब हो गया कि जहाँ पर कंट्री क्लब सिस्टम चल रहा हो, और 9.1 का मतलब हो गया टास्क ओरिएंटेड, जहाँ पर एम्प्लॉयज़ के बारे में नहीं सोचा जाता, और 5.5 डिप्लोमेटिक, और 9.9 इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीम परफेक्ट, ये वाली पोजीशन, इसी को बोलते हैं मैनेजेरियल ग्रेड। किसने दी, ब्लैक एंड माउंटेन ने दी। 2D थ्योरी पर काम करता है। देखिए तो दो दिशाएं हो गई, एक दिशा ये रही प्रोडक्शन, एक दिशा ये रही एम्प्लॉयज़, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 2D थ्योरी बोलते हैं। 2D थ्योरी किस पर काम करती है, एम्प्लॉयज़ और प्रोडक्शन दोनों को साथ में लेकर चलती है। किसने बनाया, ब्लैक एंड माउंटेन ने बनाया। कितनी शैली बनाई, 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, आपको समझ में आ गई 5 शैली। इन 5 शैलियों के बारे में मैंने आपसे विस्तार से चर्चा कर ली है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ढंग से। ये मैनेजर ग्रेड है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप लोग। ठीक है, चलिएगा, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ और देखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना, सुरक्षित रहिएगा।